स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने एक नया पार्ट स्टार्ट किए है। ओके, तो रोटेशनल डायनामिक्स में 10 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। ये 11th पार्ट है। अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस के पार्ट्स तो प्लीज देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज लाइक कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। तो डेफिनेटली विद इन 5 डेज में वरना 10 डेज में आपको नीट के सभी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं। ओके, नीट के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, वो उसमें नीट भी कवर होगा, सीईटी भी कवर होगा और जेई भी कवर होगा। ओके, तो तीनों कॉन्सेप्ट लेके माइंड में लेके हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए। ओके, तो वो भी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट एनी चार्ज। ओके, तो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको कोचिंग ना लगा सके, किधर भी कोचिंग नहीं लगाना है आपको। ओके, इसके ऊपर अगर आप फिजिक्स करते हो, इस चैनल के ऊपर आके आप अगर फिजिक्स करते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी दूंगा आपको, मैं आपको 90 के ऊपर 90% के ऊपर मैं मार्क्स फिजिक्स में लेके आऊंगा आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, फास्ट नहीं डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिमेंबर भी कर सके, सभी अंडरस्टैंड हो सके। और 1 बाय 1 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं। एक्सरसाइज आपके लिए कर रहा हूं। ओके, एक्सरसाइज आपके लिए कर रहा हूं। मेनी कमेंट्स आ रहे हैं आपको एक्सरसाइज चाहिए करके, इसीलिए मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 13th वन क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब दो बॉडी के ऊपर अगर स्टैटिक दो बॉडी ऐसे रेस्ट में है तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज नथिंग बट म्यू दे आर गिवन बिटवीन ए कॉइन एंड ग्रामोफोन। ग्रामोफोन इज नथिंग बट एक रोटेटिंग डिस्क है, एक रोटेटिंग डिस्क है। ग्रामोफोन मतलब एक रोटेटिंग डिस्क, उसके ऊपर आपने क्या रखा है, एक कॉइन रखा है। समझो इधर एक कॉइन रखा है और ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, डिस्क ये 0.5 उस ग्रामोफोन का डिस्क का ये कितना रेडियस कितना दिए, नॉट रेडियस, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये डिस्क है, समझो ये डिस्क है, समझो ये ऐसे रोटेट कर रही है और इसके ऊपर आपने कॉइन रखा है। ओके, और इस कॉइन और इस डिस्क के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है उसका वैल्यू दिए उन्होंने 0.5, दैट इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल टू 0.5 दिए। रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द डिस्क मतलब इधर से इधर तक ये रेडियस है, दैट इज नथिंग बट आर, कैपिटल आर हम कंसीडर करेंगे, वो कितना दिए, 8 सेंटीमीटर दिए। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर। इनिशियली सेंटर ऑफ द कॉइन मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना दिए, 2 सेंटीमीटर दिए। ओके, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क करके एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। मतलब कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो अगर ये डिस्क है, समझो ये डिस्क है, इसके ऊपर आपने कॉइन रखा है तो इनिशियली अगर आप स्लो रोटेट करते हो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितना रोटेशन करेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितना रोटेशन करता है 1 सेकेंड पे। ओके, वो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। अगर समझो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, अगर इसके ऊपर कॉइन है आप स्लो घुमाओगे तो वो क्या नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है ये कितना घूमेगा, आपका डिस्क वो कितना घूमेगा, सो दैट द कॉइन विल जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये कितना रोटेशन करने के लिए, मतलब 1 सेकेंड में कितने रोटेशन करना चाहिए ताकि वो स्लीप करना स्टार्ट कर सके। प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ओके, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वही है, व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। ओके, और सेकेंड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। सेकेंड कंडीशन में आपने क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन में कॉइन 2 सेंटीमीटर रखा है, इस सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे रखा है। सेकेंड कंडीशन में आपने कॉइन किधर रखा है, इस सेंटर पे, मतलब ये डिस्क का रेडियस कितना है उसी डिस्टेंस पे आपने कॉइन रखा है। तो तब उसका
क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं, देखो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये है डिस्क, इधर ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है समझो। ओके, और ये है कॉइन, ये है कॉइन। इसका रेडियस हमने स्मॉल लेटर आर कंसीडर किया है। कॉइन रेडियस मतलब कॉइन इधर रखा है समझो, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है और कॉइन आपने इधर रखा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके, दैट इज नथिंग बट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिए है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैपिटल R रेडियस ऑफ द डिस्क दिए है 8 सेंटीमीटर, म्यू दिए है 0.5 एंड n1 आपको फाइंड आउट करना है। n1 मतलब फ्रीक्वेंसी, n मतलब फ्रीक्वेंसी, देखो इधर बोला है हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज n1 आपको फाइंड आउट करना है। तो दिए उन्होंने r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। r इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर दिए, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर, दैट इज एंड म्यू इज इक्वल टू दिए 0.5 करके। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल, दैट इज इस कॉइन के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। देखो ये कॉइन इधर रखा है समझो, इसके ऊपर एक कॉइन है, तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे फोर्स लगेगा। ओके, और ये कॉइन क्या करेगी, ऐसे रेजिस्ट करेगी, ऐसे इस साइड रेजिस्टेंस करेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कॉइन तो इधर जाना चाहती है, लेकिन फ्रिक्शन क्या करना है, इस साइड फोर्स लगा रहा है। ओके, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है, म्यू इंटू mg रहता है, ये आपको मालूम है। ओके, तो ये इस साइड फोर्स लगेगा Fs, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। m इज द मास ऑफ द कॉइन, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन करके। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। ओके, ये रोटेट कर रहा है समझो, ये रोटेट कर रहा है डिस्क, तो इसके ऊपर, इस कॉइन के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट mr ओमेगा स्क्वायर। m मतलब मास ऑफ द कॉइन, r मतलब रेडियस एंड ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, लेकिन आप अगर ये कॉइन रेस्ट में है, अगर ये कॉइन रेस्ट में है, तो इस साइड का फोर्स कितना रहता है, उतना ही इस साइड का भी फोर्स रहेगा, तभी वो कॉइन क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो वही हमने बताया इधर, देखो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है इधर, दैट इज दिस वन। फर्स्ट पॉइंट देखो, म्यू mg दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने mr ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रखा है, ओमेगा 1 कंसीडर किया है हमने। सेकेंड पॉइंट में सेकेंड कंडीशन क्या होगी, ये कॉइन इधर से इधर हम शिफ्ट करेंगे। ओके, सेकेंड कंडीशन में, एट दैट कंडीशन में हम ओमेगा क्या लेंगे, अलग लेंगे, ओमेगा 2 लेंगे। ओके, तो इधर ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये ओमेगा 1 का स्क्वायर कंसीडर करो, ओमेगा 1 का स्क्वायर ऐसे ही रखो, ये mr, ये m कैंसिल हो जाएगा और ये म्यू जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n1 करके। ओके, तो 2 पाई n, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई n करके। ओके, तो 2 पाई n1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। और ये म्यू कितना है, 0.5 है, g कितना है, पाई स्क्वायर दिए उन्होंने, g का वैल्यू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए, तो पाई स्क्वायर आपको लेना है। और r कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका रेडियस। ओके, ये इसका रेडियस नहीं, कॉइन का रेडियस आपको लेना है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 करके। तो n1 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो n1 मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो n1 आपको फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर इधर आ गया, ये पाई स्क्वायर वैसे ही रखो, ये 0.5 ऐसे ही रखो। तो 0.5 हमने क्या किया है, 5 डिवाइडेड बाय 10 किए, 5/10 किए, और ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 2 ऐसे ही है, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर लिए हमने, तो ये 100 हो गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 5 1 जा, ये 5 2 जा होगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 1 जा, 4 25 जा होगा, तो ये 25 डिवाइडेड बाय ये 2 2 जा 4, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2, बिकॉज स्क्वायर है तो इस साइड आया तो रूट हो जाएगा, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 5/2 कितना है, 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब अगर ये कॉइन स्लीप होना चाहता है तो वो डिस्क कितनी रोटेट करनी चाहिए, 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड रोटेट करनी चाहिए। ओके, मतलब 2.5 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगी, तभी वो स्लीप करना स्टार्ट करेगा। अगर उससे कम रोटेट करेगा डिस्क
तो वो स्लिप नहीं होगा। ओके, तो ये हो जाएगा पॉइंट फर्स्ट वन, दैट इज N1 आपको फाइंड आउट कर दिया। सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर कॉइल ऑलमोस्ट एट द कॉइन, इट इज नॉट कॉइल, कॉइन ऑलमोस्ट एट द रिम। ऑलमोस्ट एट द रिम मतलब इस पॉइंट पे आपने कॉइन रखा है, एट द एंड समझो ये डिस्क है, इसके एंड पे आपने रखे हो कॉइन, इधर रखे हो आपने कॉइन। ओके, तो पहले इनिशियली इधर सेंटर मतलब 2 सेंटीमीटर से रखे थे, ऐसे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे थे। ओके, लेकिन ये आप सेंटर पे मतलब लास्ट पॉइंट पे आप रखोगे। ओके, तो एट दैट कंडीशन R इज इक्वल टू R हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगा। सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, इधर ω2 स्क्वायर लेना है, ω1 स्क्वायर था इधर। ओके, इधर ω2 स्क्वायर लेना है और μg डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, μg डिवाइडेड बाय R लेकिन इधर कितना लेना है, 8 इंटू 10⁻⁻2 लेना है। ओके, तो ये ω2 क्या हो जाएगा, 2 पाई N2 का स्क्वायर, और ये 0.5, म्यू मतलब 0.5, जी मतलब पाई स्क्वायर, और R मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 8 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। ओके, तो इधर आप कैंसिल करते हो तो 25/16 हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5/4 मिलेगा। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है N1 और N2 के बीच का रिलेशन। देखो N2 इज इक्वल टू 5/4 है, तो 5/4 को आप स्प्लिट कर सकते हो, कैसे, 5/2 इंटू 1/2, बिकॉज 5/2 इज नथिंग बट, देखो 5/2 इज नथिंग बट N1 है, 5/2 इज नथिंग बट N1 है, तो इसलिए N1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, मतलब N2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू N1 हो जाएगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, अगर आप इधर डिस्टेंस रखते हो तो ये 2.5 रेवोल्यूशन हो जाएगा, रेवोल्यूशन में वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट आप इधर रखते हो तो उससे हाफ रेवोल्यूशन मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 2 रेवोल्यूशन पे वो क्या करेगा, स्लिप करेगा। आपको मालूम है ज्यादा डिस्टेंस पे रखते हो तो स्लिप बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर कम डिस्टेंस पे रखते हो तो कम ज्यादा स्पीड पे वो स्लिप होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, वो है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ ए रेसिंग ट्रैक is to be designed for a curvature of 72 मीटर। देखो आपको मालूम है ये पाथ ऑफ द कर्वे, ये कैसा रहता है, दैट इज द ट्रैक, पाथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक, रेसिंग कार का ट्रैक आपने देखा होगा। ओके, कर्व, ऐसे कर्व रहता है। ओके, सो उसका रेडियस दिए उन्होंने, इसका रेडियस कितना है, 72 मीटर दिए। ओके, we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर, मतलब V मैक्सिमम दिए, V मैक्सिमम आप इस कर्व के ऊपर कितना आप मैक्सिमम स्पीड से मूव करोगे, दैट इज द 216 किलोमीटर पर आवर दिए। ओके, इतने स्पीड से आप इस रोड से आप मूव कर सकते हो। ओके, तो उससे ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, इस स्पीड पे चलने के लिए आपको थोड़ा रोड क्या करना पड़ेगा, इसे टिल्ट करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से अच्छे वो व्हीकल को सपोर्ट कर सके। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, रेसिंग ट्रैक अगर आप देखे होंगे, रेसिंग ट्रैक, तो ये रेसिंग ट्रैक ऐसे टिल्ट हुए रहते हैं। अगर ये व्हीकल जा रहा है, समझो ये व्हीकल जा रहा है ऐसे, तो इधर ऐसे टिल्ट किए रहते हैं। ओके, ऐसे टिल्ट किए रहते हैं, तो ये व्हीकल ऐसे मूव करेगा। ओके, क्यों ऐसे टिल्ट किए रहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा देने के लिए। आप रेसिंग ट्रैक देखो, ये है रेसिंग ट्रैक समझो, तो इस साइड का ये सरफेस क्या किए रहते हैं, ऐसे ऊपर किए रहते हैं, ऐसे टिल्ट किए रहते हैं, ऐसे। ओके, ऐसे टिल्ट किए रहते हैं, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इधर एंगल रहता है, जो एंगल आपको फाइंड आउट करना रहता है। देखो ये नॉर्मल रोड है समझो, ये नॉर्मल रोड है समझो। ओके, अगर कर्व रोड है तो कर्व रोड पे ये एरिया, ये साइड क्या करते रहते हैं, ऐसे टिल्ट किए रहते हैं। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये कितने एंगल पे वो टिल्ट करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड वन, बाय व्हाट हाइट, ये एंगल मतलब क्या, बैंकिंग एंगल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बैंकिंग एंगल के बारे में। ओके, बाय व्हाट हाइट
विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज, मतलब ये हाइट कितना हाइट होना चाहिए ये भी आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट एच, ये कितना हाइट होना चाहिए वो भी आपको फाइंड आउट करना है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड मतलब ये ट्रैक का डिस्टेंस दिए उन्होंने 10 मीटर करके। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, तो एच आपको फाइंड आउट करना है और थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। तो इधर हमने सिंपल एक रोड का मैप बनाया है, ये है रोड का मैप और इसके ऊपर कार ऐसे मूव करती है, ये कार है। ओके, आप आगे से देख रहे हो, कार को आगे से देख रहे हो तो आपको ये बॉक्स जैसा दिखेगा। ओके, ये कार ऐसे बाहर आ रही है। ओके, आपको इमेजिनेशन हो रहा है ये रोड है। ओके, और ये एंगल कितना होगा, थीटा आपको फाइंड आउट करना है और ये एच आपको फाइंड आउट करना है। और इस रोड का विड्थ उन्होंने दिया है 10 मीटर करके। तो देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर इज इक्वल टू 72 मीटर दिए है। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी दी है इस रोड के ऊपर, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 216 किलोमीटर पर आवर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिए है तो पहले आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर में दिए हैं तो उसको आपको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। प्लीज अंडरस्टैंड करो, किलोमीटर पर आवर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, 5/18 से। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये क्यों आया, क्योंकि ये किलोमीटर को आपने 1000 में कन्वर्ट किया। किलोमीटर मतलब मीटर कितना होगा 1000 होगा, और आवर मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा 3600 होगा। तो इनको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा 5/18। तो वही है, डायरेक्ट आपको रिमेंबर करना है 5/18 करके। ओके, तो इधर हमने 5/18 मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा 216 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, इस कार की मैक्सिमम वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड करके। ओके, और विड्थ ऑफ द ट्रैक दी है 10 मीटर, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूं। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल, एंगल कितना होगा। तो देखो एंगल मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग करके, एंगल ऑफ बैंकिंग दैट इज नथिंग बट थीटा, कितने एंगल पे वो रोड क्या किया है, टिल्ट किया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg, v मैक्सिमम होना चाहिए, v मैक्सिमम होना चाहिए, तो दैट इज 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, r कितना है 72 है, g कितना है 10 है। तो tan इनवर्स ऑफ दिस अगर करते हो तो ये हो जाएगा कितना 60 इंटू 60 72 अपॉन 10, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा 12, 12 1 जा 12 5 जा, तो आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 5 करके। तो tan इनवर्स ऑफ 5 का आंसर होता है 78.69 डिग्री। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये एंगल बहुत ज्यादा टिल्ट की है, मतलब वो रोड बहुत ज्यादा टिल्ट की है, कितना एंगल पे 78.69 डिग्री पे उन्होंने टिल्ट किया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये हाइट भी फाइंड आउट करना है, ये हाइट फाइंड आउट करना है। अगर ये एंगल आपको मालूम है, एंगल थीटा की कितना है tan इनवर्स ऑफ 5 करके, tan इनवर्स ऑफ 5 करके। ओके, तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। अपोजिट क्या है, h है, हाइपोटेनिस कितना है 10 है, तो h आपको फाइंड आउट करना है, तो h इज इक्वल टू 10 इस साइड जाएगा, 10 इंटू साइन थीटा कितना है 78.69 है, 78.69 है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ 78.69 कितना होगा 0.9805 होगा, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 9.805 मीटर, मतलब ये इतने डिस्टेंस पे रहेगा। ओके, हाइट वो रोड, इस रोड का, ये रोड है, ये इनर एज रोड का इनर एज इसको टच करके रहेगा और आउटर एज इतने हाइट पे रहेगा, दैट इज 9.805 मीटर करके। आई होप यू अंडरस्टूड, वही उन्होंने पूछा है, एच और थीटा हमने कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम को रिलेटेड है, और एक प्रॉब्लम दी है उन्होंने, तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे इधर। देखो 15th वन दिए हैं, 15th वन क्या क्या दिए है देखो, द रोड इन द क्वेश्चन 14 above is constructed as per the requirements। as per the requirements मतलब ये क्वेश्चन 14 का कॉन्सेप्ट है,
क्वेश्चन 14 का कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब r इज इक्वल टू 72 मीटर है। ओके, वेलोसिटी मैक्सिमम है कितनी, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड है, इधर ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किए हो। ओके, और हाइट कितना है वो भी हमने फाइंड आउट किए है। ओके, तो वो हाइट शायद नहीं लगेगा इधर, लेकिन ये पॉइंट आपको लगेंगे इधर। The coefficient of static friction between the tires of the vehicle on this road is 0.8। तो आपको मालूम है ये रोड है, तो इसके ऊपर व्हीकल रहेगा, ये व्हीकल है समझो, इसके टायर्स रहेंगे, तो टायर्स और रोड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, दैट इज नथिंग बट 0.8 उन्होंने दिए। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, तो लोअर स्पीड लिमिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस कार को लोअर स्पीड लिमिट में, इतने लोअर स्पीड में वो मूव करे तो वो कार क्या नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, वरना नहीं गिरेगी, बिकॉज ये एंगल 78 पॉइंट समथिंग है, 78 पॉइंट समथिंग मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 डिग्री रहता है, 80 मतलब अप्रोक्सीमेटली ये ऐसा है। तो अगर आप कार को ऐसे इस रोड पे मूव करा रहे हो, इस रोड पे मूव करा रहे हो, तो स्लो तो मूव नहीं करा सकते, बिकॉज अगर स्लो मूव करोगे तो ये कार डंप हो जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा मिनिमम वेलोसिटी कंपलसरी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, मूव करेगा, वरना वो मूव नहीं कर सकता। ओके, इससे थोड़ा ज्यादा हुआ, मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा, समझो ये 80 किलोमीटर पर आवर से मूव किए तो ही वो चल सकेगी, वरना आप 79 किलोमीटर पर आवर से चलाओगे तो वो क्या करेगी, गिर जाएगी। ओके, तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उस कार की, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। और एक पॉइंट, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, अपर स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, उस कार का अपर स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने दिया है r इज इक्वल टू 72 मीटर करके। ओके, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.8, दैट इज नथिंग बट म्यूएस करके दिए। तो आपको मालूम है फॉर्मूला फॉर v मिनिमम वेलोसिटी इन ए कर्व रोड के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ rg इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा करके। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 था, tan इनवर्स ऑफ 5 था, तो ये tan इनवर्स अगर इधर जाता है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू 5 हमने सब्स्टिट्यूट किया, r का वैल्यू 72 है, g का वैल्यू 10 है, म्यू एस दिए ऑलरेडी 0.8 होगा, 1 प्लस ये म्यूएस होगा 0.8 इंटू tan थीटा कितना होगा, 5 होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 72 इंटू 10 720 हो जाएगा। बाद में ये 5 माइनस 0.8 कितना होगा, 4.2 हो जाएगा। 1 प्लस 0.8 इंटू 5 कितना होगा, 4 होगा, 4 प्लस 1 दैट इज इधर 5 होगा, ये 5 होगा। तो 720 ऐसे ही रखो, ये 4.2 ये डेसिमल में है तो कन्वर्ट करो नंबर में, दैट इज 4.2 है तो 42 किया डिवाइडेड बाय 10 किया इंटू ये 1 प्लस 4 दैट इज 5 है। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये अगर करने के बाद आपको मिल जाएगा 604.8 करके, ये आपको करना है कैलकुलेशन। बाद में इसका अंडर रूट अगर आप फाइंड आउट करते हो, बिकॉज v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट था, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 24.59 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम अगर आपको समझो ये कार इस रोड पे जा रही है तो ये कार शुड बी 24.59 मीटर पर सेकेंड से ही जाना चाहिए। इससे अगर थोड़ा कम हो गया तो ये कार क्या करेगी, स्लिप करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकली इमेजिनेशन हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड करो, लेकिन आपके बुक में आंसर दिए किलोमीटर पर आवर में दिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस v मिनिमम कितना दिए उन्होंने, 24.59 दिए, 58 और 59 दिए, इनटू इसको क्या करेंगे, 18/5 करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा, 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5 करोगे। देखो इधर हमने वही किया है, मीटर पर सेकेंड से
किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं आप, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको आप अगर इतना मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 88 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। तो मिनिमम कितनी स्पीड्स में वो जाना चाहिए, 88 किलोमीटर पर आवर में जाना चाहिए। इससे कम हो जाती है तो वो कार क्या करेगी, स्लिप करेगी, वरना वो नीचे आ जाएगी, बिकॉज द एंगल कितना है, बहुत बड़ा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। बाद में बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। देखो अगर थीटा अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री है, ये थीटा कितना था 78 पॉइंट समथिंग था। ओके, थीटा हमने फाइंड आउट किए, थीटा प्रीवियस इसमें फाइंड आउट किया था। देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था, थीटा कितना फाइंड आउट किया था हमने, थीटा इज 78.69 है। ओके, 78.69 मत इज वेरी लार्ज। ओके, तो ये इसी पॉइंट को लेके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो अगर थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो देर इज नो अपर लिमिट। आप कितने भी अपर लिमिट में आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब उस व्हीकल को मूव करवा सकते हो अगर ये थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री में है। तो 45 डिग्री मतलब ये ऐसे, ओके 45 डिग्री बहुत ज्यादा होता है, ये तो 78 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 78 डिग्री मतलब ऐसे है। तो इस पे अगर आप मूव करवाओगे, उस कार को मूव करवाओगे, ऐसे नहीं जा रही है वो कार, ये बाहर आ रही है, कार क्या कर रही है, ये बाहर आ रही है, आप आगे से देख रहे हो कार को। ओके, आप आगे से कार को देख रहे हो, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम स्पीड कितना भी आप कर सकते हो। ओके, 100 करो, 200 करो, 300 करो, इस कार के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये पॉइंट आपको लिखना है। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देयर इज नो अपर लिमिट फॉर वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड के लिए अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है लास्ट को, वही उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, तो वो कितना भी हो सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ड्यूरिंग ए स्टंट ए साइक्लिस्ट कंसीडर टू बी ए पार्टिकल। एक साइक्लिस्ट है, ड्यूरिंग ए स्टंट ए साइक्लिस्ट है, ये उसको हमने पार्टिकल कंसीडर किया है, एक साइकिल को पार्टिकल कंसीडर किया है। ही इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेल। मने इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेल, ये है सिलेंड्रिकल वेल, ये ऐसे सिलेंड्रिकल वेल है समझो। ओके, इसके अंदर एक साइकिल ऐसे घूम रही है, ये साइकिल है समझो, ये ऐसी साइकिल है। ओके, तो ये साइकिल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, आपको इमेजिनेशन हो रहा है। ओके, तो ये सिलेंडर है समझो, इसके अंदर ये ऐसे घूम रही है सिलेंड्रिकल मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो साइकिल घूम रही है। ओके, तो सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर, मतलब इसका रेडियस दिए उन्होंने 6.05 मीटर करके। बाद में इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, तो इन दोनों के बीच में ये साइकिल का टायर रहेगा और ये वॉल रहेगा, सिलेंडर का वॉल रहेगा, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन रहेगा, वो फ्रिक्शन दिए 0.5 करके। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, कितना मिनिमम स्पीड वो रखना चाहिए, कितना मिनिमम स्पीड वो रखना चाहिए। ओके, ताकि वो गिर नहीं सका, ओके गिर नहीं सके। ओके, तो मिनिमम स्पीड तो रखना चाहिए, अगर वो मिनिमम स्पीड कम करेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ओके, तो वो मिनिमम स्पीड कितना रखना चाहिए, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। बाद में मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, उन्होंने दिया है मास ऑफ द आर्टिस्ट कितना दिया है 50 kg, इसका मास कितना है 50 kg। इफ सी साइकिल और वो आर्टिस्ट दोनों मिला के दिए हैं ये 50 kg, साइकिल का अलग आपको कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज साइकिल का दिए ही नहीं है, तो आपको वो दोनों का मिला के कंसीडर करना है, दैट इज द 50 kg करके। इफ सी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, आपने अगर इसका स्पीड इंक्रीज कर दिया 20% से इंक्रीज कर दिया, देन हाउ मच विल द फोर्स बी, फोर्स फ्रिक्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। तो इन दोनों के बीच का अगर आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया तो इसके दोनों के बीच में, टायर और उस वॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना इंक्रीज होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन। ओके, तो इसको मैं एरेज करता हूं और हम डिस्कस करेंगे। ओके,
इधर हमने डिस्कस किया है, ये है साइकिल, समझो ये साइकिल है, पॉइंट पार्टिकल है, एक्चुअली ये पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया है, एक स्मॉल पार्टिकल कंसीडर किया है, और इसके ऊपर एक स्टंट है, स्टंट मास्टर है। ओके, तो उन्होंने दिया है सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस कितना दिया है, r इज इक्वल टू 6.05 मीटर दिए। बाद में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए है म्यू इज इक्वल टू 0.5, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट दिए 0.5 करके। मास ऑफ द आर्टिस्ट दिए m इज इक्वल टू 50 kg। मास ऑफ द आर्टिस्ट मतलब इसके ऊपर आर्टिस्ट है, उस साइकिल के ऊपर आर्टिस्ट है, और उसका मास दिए 50 kg करके। तो आपको v मिनिमम फाइंड आउट करना है, मतलब ये साइकिल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है v मिनिमम इन हॉरिजॉन्टल सर्कल में v मिनिमम कितना रहता है, दैट इज v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg डिवाइडेड बाय म्यू करके, rg डिवाइडेड बाय म्यू करके। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है। तो v मिनिमम कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ rg डिवाइडेड बाय म्यू करके। तो r कितना है 6.05 इंटू g कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय म्यू कितना है 0.5 है। तो इसको आपने अगर 605 करते हो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और ये 10, ये 5 डिवाइडेड बाय 10 करते हो 5/10, ये 5 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, और ये 10 और ये 10 दोनों क्या हो जाएगा 100 हो जाएंगे। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 1 जा 5 5 121 जा 605 हो जाएगा। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 121 कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो वो बाइसिकल कितना मूव करना चाहिए, 11 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, वो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर सकता है, वरना वो क्या करेगा, वो गिर जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखो उन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg दिए उन्होंने 50 kg। इफ सी और ही इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ 20% अगर आपने स्पीड इंक्रीज किया, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेट के ऊपर, मास वेट के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। देखो ये अगर ये ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, सॉरी mg ऐसे एक्ट कर रहा है तो ये फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, उसको होल्ड करने के लिए अपोजिट लगेगा। तो वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर वो स्लिप नहीं कर रही है, बाइसिकल नीचे नहीं आ रही है, ऊपर भी नहीं जा रही है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है उतना ही mg, उसका वेट कितना रहता है उतना रहेगा। ओके, तो वही बोला है उन्होंने, इन वेल ऑफ डेथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट, वेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्रिक्शन के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आप स्पीड इंक्रीज करो वरना ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज करो तो उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg मतलब वेट, mg मतलब उस बाइसिकल का वेट, दैट इज m इंटू जी करके। m कितना है 50 है, g कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा fs इज इक्वल टू दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू 16th प्रॉब्लम, ये 16th प्रॉब्लम का आंसर्स थे। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम 17th प्रॉब्लम है, लेकिन 17th प्रॉब्लम में आई थिंक इट इज अ रॉन्ग प्रॉब्लम। ओके, रॉन्ग प्रॉब्लम है, वरना कुछ तो उसमें अलग दिए, इसीलिए जो बुक में आंसर्स दिए वो आंसर्स नहीं आ रहे, पर्टिकुलर आंसर्स वो नहीं आ रहे। ओके, तो इसके वजह से मैं करेक्शन करवाऊंगा उसको, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, करेक्शन करवाऊंगा उसको। ओके, क्योंकि उसका आंसर भी रॉन्ग हो सकता है, वरना वो ये भी गिवन टर्म्स भी रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, तो मैंने किया है लेकिन वो आंसर्स उससे मैच नहीं हो रहे। ओके, तो वो क्यों नहीं हो रहे उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, तो प्लीज उसको 17 को वैसे ही रखो, 18th हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो 18th वन देखेंगे। मुझे आपको रॉन्ग आंसर्स करा के यूज नहीं है, रॉन्ग फॉर्मूला लगा के रॉन्ग क्वेश्चंस करा के यूज नहीं है, इसीलिए हम रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कितने आते हैं उतने परफेक्ट करेंगे हम। ओके, सम टाइम बुक में रॉन्ग हो सकता है, ओके, आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको जब वो ये आता है, ओके, टारगेट आता है, वरना ये आता है, तब हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, वो रॉन्ग है क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो डोंट मिसअंडरस्टैंड मत करके ले लो कि वो प्रॉब्लम ऐसे ही छोड़ेंगे, नहीं, हम डेफिनेटली करेंगे उसको भी। ओके, तो 18th वन देखो, 18th वन, ए मोटरसाइकिलिस्ट एज ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए वर्टिकल सर्कल्स। देखो
इनिशियली हमने डिस्कस किया था मोटरसाइकिल किसमें जा रहा था, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा था। आप क्या करेंगे, वर्टिकल सर्कल्स में उसको मूव करेंगे। देखो पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड ए स्पीयर ऑफ डेथ। स्पीयर ऑफ डेथ मतलब मालूम है, एक स्पीयर रहता है, ओके। स्पीयर मतलब बॉल जैसे स्पीयर रहता है ऐसे, और उसके अंदर वो साइकिल रोटेट करती है ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल के फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे, वर्टिकल मतलब ये स्पीयर है, समझो ये ऐसे स्पीयर है, इसके अंदर ये साइकिल ऐसे रोटेट कर रही है अभी, ओके, ऐसे रोटेट कर रही है। तो स्पीयर ऑफ डेथ करके द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मिनिमम स्पीड कितनी है उसकी, 6 मीटर पर सेकेंड है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको। समझो ये वर्टिकल ऐसे साइकिल मूव कर रही है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, ये ऐसे वर्टिकल फॉर्म में मूव कर रही है। तो आपको मालूम है अपर मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट, दो पॉइंट से रहते हैं। समझो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहती है, मिनिमम रहती है, हमने डिस्कस किया था। तो इधर रहेगी 6 मीटर पर सेकेंड रहेगी, और इधर कितना रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। मैक्सिमम स्पीड किधर रहती है, इधर रहती है, वी मैक्सिमम रहती है इधर, ओके, वी मैक्सिमम रहती है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हमने डिस्कस करते वक्त इसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, ओके। तो इधर मिनिमम रहेगी 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम रहेगी, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द डेथ। मतलब डायमीटर मतलब ये डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। वही देखो, अगर ये स्फीयर है तो इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, तो ये डायमीटर अलोंग ही घूमेगा, डायमीटर अलोंग ही घूमेगा। तो ये डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट, ये डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, इसको हम h कंसीडर करेंगे। हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। दीज टू स्पीड्स के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यूज मतलब इधर v मैक्सिमम कितना होगा और v मिनिमम कितना होगा, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, लेकिन फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये वर्टिकल सर्कल्स है, और इसमें हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, ओके। और इसका डायमीटर कितना लिए, इस स्फीयर का डायमीटर कितना है, h है, और इसका रेडियस कितना लिए, r करके, रेडियस कितना लिए, r करके। तो आपको मालूम होगा h इज इक्वल टू कितना होगा, 2r होगा। h इज इक्वल टू ये r प्लस ये r, दैट इज 2r होगा। h इज इक्वल टू 2r होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने स्फीयर ऑफ डेथ मतलब ऐसे ही स्पेरिकल रहता है वो, उसके अंदर वो मोटरसाइकिल वर्टिकल फॉर्म में रोटेट करते रहते। तो स्पीड कितना दी है, 6 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस सी पॉइंट के ऊपर कितना रहेगा, वो 6 मीटर पर सेकेंड में रोटेट कर रहा है मिनिमम, ओके। और इसके अंदर कितना रोटेट कर रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड में रोटेट कर रहा है। तो इधर वो मोटरसाइकिल 6 मीटर से रोटेट करेगा, और इधर आके वो 10 मीटर पर सेकेंड से रोटेट करेगा। तो B टू C करके, तो एट B द स्पीड इज VB इज इक्वल टू दिए हमने कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एट C द VC बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड करके, ओके। तो आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हमने डिस्कस किया था। टोटल एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे जाओ आप, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंबाइन करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो हमने लिया टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी इज कांस्टेंट, तो एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट सी लेंगे। तो एनर्जी एट बी कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी एट बी। देखो टोटल एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, एंड टोटल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना है, हाफ एम वीबी स्क्वायर करके, वीबी मतलब वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे वेलोसिटी, एंड वीसी मतलब ये है वीसी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, एंड वीबी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड करके, ओके। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने ये ग्राउंड लेवल लिया, ग्राउंड लेवल मतलब इससे अगर आप ऊपर लेते हो तो हाइट कितना होगा, हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो हाइट अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। बाद में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है, हाफ एम वीसी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट सी mgh होगा। mgh मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
हाइट लेना है आपको, दैट इज h करके लेना है, mgh करके। बाद में ये ऐसे ही रखो, तो ये टर्म अगर इस साइड लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हाफ m है और इसमें भी हाफ m है, तो हाफ m कॉमन लिया तो वीबी स्क्वायर इधर बचेगा और ये इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, तो वीबी स्क्वायर माइनस वीसी स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन हमने हाफ m लिया और इधर mgh वैसे ही रखो, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो h आपको फाइंड आउट करना है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वीबी स्क्वायर माइनस वीसी स्क्वायर। वीबी मतलब कितना है देखो, वीबी मतलब 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, वीसी मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जी इस साइड लेके आओ तो ये 2 इंटू जी, दैट इज 2 इंटू जी हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 2g मतलब 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64/20, दैट इज नथिंग बट 3.2 मीटर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये है h का वैल्यू, h का वैल्यू कितना है टोटल इधर से इधर तक, h का वैल्यू है 3.2 मीटर। ओके 3.2 मीटर। लेकिन आपको अगर फाइंड आउट करना है, ये बाइसिकल तो मूव कर रही है कितने 6 मीटर पर सेकेंड इधर से मूव कर रही है और 10 मीटर पर सेकेंड इधर से मूव कर रही है, तो उन्होंने पूछा है पॉसिबल मिनिमम, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज। वो तो साइकिल तो मूव कर रही है लेकिन मिनिमम वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, तब भी वो क्या करेगा, मूव कर सकता है। ओके तब भी वो क्या कर सकता है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एक्चुअली वो साइकिल, ओके और मोटरसाइकिल मूव कर रहा है, लेकिन इससे कम में भी वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ओके 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, लेकिन उससे भी कम से वो मैक्सिमम स्पीड से वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है, वी मिनिमम। इधर मिनिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ जी आर। हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किया था, इसके ऊपर अंडर रूट ऑफ जी आर रहेगा, इसके ऊपर अंडर रूट ऑफ 5 जी आर रहेगा और इसके ऊपर अंडर रूट ऑफ 3 जी आर रहेगा। आपने अगर नहीं देखा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देखिए आपको सभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके तो अंडर रूट ऑफ जी आर मतलब वी मिनिमम कितना होगा, जी ऐसे ही रखो, जी मतलब 10 है, आर मतलब देखो, आर मतलब h/2, h कितना है 3.2 है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1.6 जा, तो 1.6 इंटू 10 16 हो जाएगा, रूट 16 कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वी मैक्सिमम, इसके ऊपर ये 10 मीटर पर सेकेंड से तो व्हीकल मूव कर रही है, वो मोटरसाइकिल मूव कर रही है, लेकिन उससे कम भी वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, तो वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ 5 जी आर होगा। तो 5 अंडर रूट ऑफ 5 अलग करो और अंडर रूट ऑफ जी आर अलग करो, बिकॉज अंडर रूट ऑफ जी आर का वैल्यू आपको मालूम है 4, तो ये 4 इधर रखो और ये रूट 5 वैसे रखो, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था प्रॉब्लम 18th वन। ओके तो ये थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस 18th प्रॉब्लम। ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज द 19th वन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg, एक मेटालिक रिंग है, रिंग और डिस्क के बीच में क्या डिफरेंस है हमने बताया था। रिंग मतलब बैंगल, ओके सिंपल ये रिंग है, डिस्क मतलब सिंपल, ये अगर ये सॉलिड होता है, सभी सॉलिड होता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। ओके तो रिंग उसका मास कितना दिए, इसका मास दिए है 1 kg करके, 1 kg करके रिंग का मास दिए 1 kg, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 kg मीटर स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 1 kg मीटर स्क्वायर करके दिए। ओके व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, वन ऑफ इट्स डायमीटर मतलब ऐसे रोटेट कर रही हो। ओके तो ये रिंग है, समझो ये ऐसे रोटेट कर रही है। ओके तो वन ऑफ इट्स डायमीटर, सेंटर पे रोटेट नहीं कर रही हो, सेंटर पे रोटेट नहीं कर रही है, डायमीटर के ऊपर रोटेट कर रही है, ये ऐसे। ओके तो ये ऐसे रोटेट कर रही है, डायमीटर मतलब ये समझो ये रिंग है। ओके और ये है डायमीटर। ओके तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे नहीं, ऐसे रोटेट नहीं करेगी, ये तो सेंटर पे होगा, ऐसे रोटेशन कर रहा है तो सेंटर पे होगा, ये डायमीटर के ऊपर रोटेट कर रही है ऐसे। ओके तो ये हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर करके, अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स, इट इज मोल्टन एंड रीमोल्डेड। मोल्टन मतलब इसको क्या किया आपने, मोल्ड कर दिया, मतलब गरम करके, इसको गरम करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और लिक्विड करके ये रिंग को लिक्विड करके रीमोल्डेड कर दिया। रीमोल्डेड मतलब उसको फिर से
डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, इस रिंग को आपने डिस्क में कन्वर्ट कर दिया बाय गिविंग द टेम्परेचर। ओके, मॉल्टन करके, मॉल्टन मतलब लिक्विड। ओके, तो इस मटेरियल को आपने लिक्विड करके फिर से डिस्क में कन्वर्ट कर दिया ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस। तो इसका रेडियस कितना था, आर समझो, तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर ही होगा। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या होगा, दैट इज नथिंग बट आई डिस्क आपको फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ओन एक्सिस के ऊपर अगर ये रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हो तो डेफिनेटली आप आंसर सॉल्व करोगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे तो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये है रिंग, इसका रेडियस दिए उन्होंने आर करके, मास दिए कैपिटल एम करके, और आई रिंग कितना दिए 1 kg मीटर स्क्वायर करके दिए। ओके, और इसको आपको रीमोल्ड करके आपने डिस्क बनाया है, उसका भी रेडियस क्या है, एम है, सॉरी रेडियस क्या है, आर है, और इसका मास तो चेंज नहीं होगा, मोल्ड लिक्विड करके उसको शेप दिए। ओके, डिस्क बनाया है तो उसका मास तो सेम ही रहेगा। इसका मास अगर एम है तो इसका मास भी क्या होगा, एम होगा। तो उन्होंने दिया है कैपिटल एम 1 kg दिए, आई रिंग दिए 1 kg मीटर स्क्वायर, दैट इज अ रिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग करके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क आपको फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग कितना है, हाफ mr स्क्वायर, मैंने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। तो हाफ क्या हो जाएगा, आई रिंग दिए ऑलरेडी 1 दिए तो 1 रखेंगे, हाफ वैसे ही रखो, एम मास भी दिए 1 kg दिए 1 kg तो 1 रखेंगे, और आर पहले फाइंड आउट करेंगे आप। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, √2 हो जाएगा, √2 मीटर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू √2 मीटर करके। ओके, तो नेक्स्ट आपको डिस्क का फाइंड आउट करना है, डिस्क का फाइंड आउट करना है। तो डिस्क का क्या हो जाएगा, आई डिस्क का भी फॉर्मूला वही है, दैट इज हाफ mr स्क्वायर करके। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिंग फॉर द डायमीटर, अलोंग द डायमीटर है, अलोंग द डायमीटर मतलब ये रिंग है समझो, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, ऐसे नहीं, ये अलोंग द सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे नहीं रोटेट कर रही है, ये अलोंग द डायमीटर मतलब इस सेंटर के ऊपर ऐसे रोटेट कर रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई डिस्क कितना होगा, हाफ mr स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम 1 kg है, आर कितना है √2 स्क्वायर है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको रिमेंबर करना है आई रिंग का कॉन्सेप्ट, 2 फॉर्मूलेज है आई रिंग के, अलोंग द सेंटर और अलोंग द डायमीटर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये है रिंग। ओके, ये है रिंग करके, अगर इस डायमीटर, इसको हम बोलते हैं डायमीटर, अगर इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, इमेजिनेशन करो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग हो जाएगा, दैट इज दिस वन, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, हाफ mr स्क्वायर होगा। लेकिन अगर ये इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो वो हो जाएगा mr स्क्वायर करके, वो हो जाएगा mr स्क्वायर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये हो जाएगा mr स्क्वायर और इस एक्सिस के ऊपर हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर करके। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट, ये थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर। ओके, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इससे पार्ट, ये प्रॉब्लम के पार्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, जल्दी सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, वो सिलेबस कंप्लीट करके फिर से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।